Assalamu alaikum student, this is Zafar Shabir and you are watching online English language course. गुज़िश्ता 5 वीडियोस में आपने ये जाना कि लैंग्वेज होती क्या है, वो काम कैसे करती है और उसकी बॉडी कैसे बनती है, उस बॉडी बनाने में मटेरियल कौन सा जरूरत होता है और मेथडोलॉजी कौन सी काम आती है। मेथडोलॉजी मतलब टेंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने जब ये डिस्कवर कर लिया कि सारी की सारी जुबान एक्चुअली नाउन के गिर्द ही घूमती है। मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम नाउन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तो वो नाउन के बारे में कौन सी बातें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं? एक्चुअली वो सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। या तो हम नाउन का स्टेटस बयान कर रहे होते हैं कि वो किस सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर, तो ये मेरा स्टेटस है। या फिर वो उसका एक्शन बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, तो ये मेरा टीचिंग एक्शन है। या फिर उसकी पोजेशन बता रहे होते हैं, मतलब उसकी मलकियत में जो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई हैव क्लासरूम, आई हैव अ स्कूल, आई हैव अ डॉटर, आई हैव 2 सन, ये सारी मेरी मलकियत है। तो आपने ये जाना कि पूरी की पूरी जुबान नाउन के गिर्द घूमती है, बाकी सारे के सारे उसको सर्व करते हैं। अच्छा, अब ये स्टेटस, ये पोजेशन, ये एक्शन किस टाइम में होता है? तो ये टाइम को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो है वर्ब। हमें वर्ब बताता है कि आपकी पोजेशन, आपका स्टेटस, आपका एक्शन किस टाइम में हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले हम स्टेटस से शुरू करते हैं और उसको फिर तीनों जमानों में देखते हैं कि वो कैसे वर्ब हमारी हेल्प करेगा और बताएगा कि ये एक्शन, ये स्टेटस और ये पोजेशन किस जमाने में है। अच्छा, ये स्केच बना हुआ है, आप इस स्केच को देख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको सामने हो। मतलब सारी की सारी जुबान नाउन है और नाउन के बारे में हम स्टेटस बयान करते हैं, उसका एक्शन बयान करते हैं और उसकी पोजेशन बयान करते हैं। अच्छा, ये स्टेटस, एक्शन और पोजेशन किस जमाने में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये हमें वर्ब बताएगा। अच्छा, अब पहले दिन से ही इंग्लिश बोलने के लिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए और ये 7 वर्ड आपको आने चाहिए। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो कोर्स है वो उन लोगों को मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है जो इंग्लिश से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है और वो चाहते हैं कि हम बोलना सीख जाएं, हमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रामर की जो मोटी मोटी टर्म्स हैं जिससे घबरा के लोग छोड़ देते हैं, उसको कोशिश करेंगे कि हम इस्तेमाल ना करें। तो ग्रामर की लैंग्वेज में तो वैसे इन 7 वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन इनको आप नाउन समझे क्योंकि प्रोनाउन कोई चीज नहीं है, नाउन की जगह आने वाला जो वर्ड है। तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम एक भी हो सकते हो और तुम बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, या फिर क्लास में मौजूद तमाम बच्चों से मैं कहता हूं मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, तो उन सब के लिए यू इस्तेमाल होगा। अच्छा, वे मतलब एक से ज्यादा वो लोग जो यहां मौजूद नहीं हैं और हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं। वे वो, ही वो अकेला लड़का या मर्द, शी वो अकेली लड़की या औरत, एंड इट बेजान चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज पेन, पेंसिल, बोर्ड, कैमरा, और जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज डॉग, इट इज कैट। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं इनको इशारे करके पढ़ा देता हूं जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, प्ले नर्सरी इवन के प्रेप क्लास के बच्चों को, तो समझ लें। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम। आप खुद भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। वी हम हो गया। ही के लिए ये निशान कि एक लड़का जो यहां मौजूद नहीं है, ही। और शी के लिए 2 फिंगर्स, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फीमेल को प्रोडक्टिव बनाया है, तो उससे नस्ल इंसानी बढ़ती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने ये 2 फिंगर्स का साइन, मतलब इसको TPR कहते हैं, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, मतलब TPI, शी एंड इट। तो इस इशारों से आप इसको, मतलब इसकी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, इशारों से ही समझे। अच्छा, अब जब हमारे पास ये आ गया, क्योंकि पहले दिन बोलने से आप ये 7 वर्ड्स आपको आ जाने चाहिए क्योंकि हम लोगों से ही तो इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी स्टेटस में कौन कौन सी चीजें बयान कर सकते हैं। हम स्टेटस में कौन कौन सी चीजें बयान कर सकते हैं? आप अपनी एज बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल 28 ईयर,
आप अपनी नेशनैलिटी बताते हैं, पाकिस्तानी। आप अपनी सिचुएशन बताते हैं, बिजी। आप अपनी मैरिटल स्टेटस बताते हैं कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं, तो आप कहते हैं आई एम मैरिड। ओके, अच्छा, और क्या बताते हैं? आप अपना प्रोफेशन बताते हैं, आई एम टीचर। और क्या बता सकते हैं आप? अमूमन यही चीजें होती हैं जो एक्चुअली हम स्टेटस में अपने बताते हैं, कुछ और भी होंगी लेकिन अमूमन यही होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा स्टेटस है वो पास्ट में कैसे बयान किया जा सकता है। पास्ट में अपना स्टेटस बयान करने के लिए आपके पास पास्ट के टू बी वर्ब्स होने चाहिए, और पास्ट के टू बी वर्ब्स हैं वाज और वर। अब ये 7 वर्ड हैं, किन के साथ वाज लगेगा और किन के साथ वर लगेगा हम ये देखते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ लगता है वर, और ही, शी, इट के साथ लगता है was। ओके, अच्छा, अब हम बनाते हैं आई। अच्छा, आई के साथ was भी लग सकता है। I was 28। ओके, मतलब 2 साल पहले मैं 28 साल का था। I was 28, तो ये मेरा स्टेटस was बता रहा है। ये देखिए was वर्ब है, मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्ब है वो बताएगा कि ये स्टेटस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो टू बी वर्ब है वो पास्ट का है, तो ये पास्ट का स्टेटस हमें बताया जा रहा है। I was 28, मतलब 2 साल पहले मैं 28 का था, अब 30 का हूं। अच्छा जी, I was पाकिस्तानी। अच्छा, ये वैसे सेंसिबल नहीं है क्योंकि अभी भी मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन स्टेटस बयान करने के लिए, एक स्ट्रक्चर समझने के लिए आप इसको ले सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मैं पाकिस्तान की मैंने नेशनैलिटी छोड़ दी हो और कनाडा के लिए ली हो, तो आई वॉज पाकिस्तानी हो सकता है, मतलब मुमकिन तो है। अच्छा जी, आई वॉज बिजी, जब तुम आए थे तो मैं मसरूफ था, आई वॉज बिजी। आई वॉज मैरिड, अब ये भी सेंसिबल नहीं है लेकिन मतलब स्ट्रक्चर समझने के लिए आप इसको ले सकते हैं। आई वॉज टीचर, ये हो सकता है कि पहले मैं टीचिंग करता था, अब मैंने टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो छोड़ दिया है। तो ये देखें कि आपने इसी तरीके से वी वर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वी के साथ वी, यू और वे के साथ वर लगेगा, मतलब ये प्लूरल है। वी, यू और वे के साथ वर लगेगा और यही लगता जाएगा। मतलब एक्चुअली पहले आप आई से समझ लेना सारा स्टेटस, तो वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि स्टेटस को अगर पास्ट में बयान करना है तो आपको पास्ट के टू बी वर्ब इस्तेमाल करने होंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसी स्टेटस को आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल करना हो तो उसको देखते हैं। अब इसी को हम देखें, कुछ भी नहीं करेंगे, वही 7 के 7 वर्ड्स रह जाएंगे। हम सिर्फ टू बी वर्ब्स को हटा देंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट में लेके आना है। अब देखते हैं, अब प्रेजेंट के हमारे पास जो टू बी वर्ब्स हैं वो है इज, एम और आर। एम लगता है आई के साथ, आई एम, मैं हूं। वी, यू, दे के साथ लगता है आर, और ही, शी और इट के साथ लगता है इज। अंडरस्टैंड? अब हम स्टेटस बयान करते हैं। आई एम 28, मैं 28 साल का हूं। अच्छा, अच्छा, आई के साथ पहले कर लेते हैं। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं। आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। ये सारे आपके स्टेटस बयान किए जा रहे हैं। पहले हमने पास्ट में बयान किए, अब हमने प्रेजेंट में बयान किए। बाकी वी, यू, दे के साथ आर लगेगा। फॉर एग्जांपल, वी आर 28, मतलब जो दोस्तों का ग्रुप है सारे के सारे 28 साल के हैं। वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। वी आर बिजी, हम मसरूफ हैं। ओके, एंड वी आर मैरिड, हम शादीशुदा हैं।
वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं। इसी तरीके से ही का भी ले लेते हैं, ही इज 28, मतलब वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 28 साल का है। ही इज पाकिस्तानी, ही इज बिजी, ही इज मैरिड एंड ही इज टीचर। अब आपने देख लिया, पहले दिन से बोलने के लिए आपको ये 8 वर्ड्स आ जाने चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नाउन के बारे में आप या तो स्टेटस बता रहे होते हैं या एक्शन या क्रिया। तो हमने प्रेजेंट का भी देख लिया कि प्रेजेंट में हम अपना स्टेटस बताने के लिए प्रेजेंट के टू बी वर्ब यूज करेंगे, इज, एम और आर। अच्छा जी, अब इसको हम खत्म कर लेते हैं और हम अब करते हैं फ्यूचर के टू बी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब भी वैसे कहते हैं, विल को। ओके, तो यहां लगाते हैं। अच्छा, यहां तो डिफरेंशिएट था ना जी, आई के साथ एम लग रहा था या आई के साथ वाज लग रहा था पास्ट में और प्रेजेंट में। यहां सब के साथ विल लगेगा। ओके, मतलब सब के साथ विल भी लगेगा। ओके, तो हम विल भी लगा देते हैं फ्यूचर के लिए, मतलब मैं हूंगा, इसका मतलब मैं हूंगा। I will be 28 next year. ओके, मतलब अभी मैं 27 साल का हूं तो नेक्स्ट ईयर मैं 28 ईयर का हो जाऊंगा। I will be पाकिस्तानी, सेंसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अभी मैं कैनेडियन हूं और मैं चाहता हूं कि मैं नेशनैलिटी कैनेडियन को छोड़ दूं और